अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सी क्रिस्पी पापड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान आ रहे हैं और हमें चाट और रोज़ ही बनाना होती है, तो उसके लिए मज़ेदार सी पापड़ी की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा लिया है, और उसके लिए मैंने ली है अजवाइन, घी और नमक लिया है, और इसके अलावा ज़ीरा लिया है, और तकरीबन 2 चम्मच के करीब घी लिया है। तो चलें अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इस दौरान मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह भी दूंगी जो कि इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नमक लिया है मैंने, और ये अजवाइन और ज़ीरा मैंने मिक्स किया हुआ है। 1 चम्मच के करीब मैंने ये दोनों चीज़ें ली हैं, और 2 चम्मच के करीब मैं घी ले रही हूँ, जो कि मैंने इसको मेल्ट करके रखा हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको ठंडा करके। और 1 कप पानी लिया है, लेकिन हमने पूरा इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ा सा मैंने हाफ़ के करीब मैंने अभी इसमें पानी डाला है। और ये जो हमने 250 ग्राम मैदा लिया है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपने जब इसको गूंदना है, तो आपने इसको ना आटे की तरह नहीं गूंदना है, इसको बिल्कुल असेंबल करना है, जोड़ना है आप आपस में। जैसे हम हाथ से या किसी भी विस्कर की मदद से आप उसको आटे को समेट के एक साथ कंबाइन करते ना, तो आपने ऐसा करना है। और इस नंबर दूसरी टिप ये है कि आपने इसको नरम सी डो नहीं बनाना, अलबत्ता बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत पतली भी ना हो। आपने इसको हाथ की मदद से जितना भी इसका मैदा है उसको प्रेस कर करके आपने इसको थोड़ा सा सख्त कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी सख्त नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल रहे। अच्छा, और टिप नंबर 3 ये है कि अक्सर हम ये करते हैं कि कोई भी डो बनाते हैं तो उसको हम रेस्ट के लिए रखते हैं ताकि वो उसमें ख़मीर आ जाए या उसको आटा ढीला हो जाए। तो यहाँ हमने अपने आटे या मैदे को जो भी है उसको ढीला नहीं करना। हमने सख्त सी पापड़ी क्रंची और क्रिस्पी जब भी बनेगी जब हम फ़ौरन ही आटे को तैयार करने के बाद, मैदे को तैयार करने के बाद हम पापड़ी बनाना शुरू कर दें। तो इसी तरह मेरा ये जो मैदा है इस बिल्कुल तैयार हो गया है, और मैंने इसको अभी फ़ौरन ही गूंद के मैं इसकी पापड़ी बना रही हूँ। पापड़ी बनाने के मुख्तलिफ अंदाज़े हैं, स्टाइल है कि आप जिस तरह से छोटे छोटे पेड़े से लेकर आप उसको अलग अलग बेलें, तो वो थोड़ा सा बहुत टाइम लेता है। तो मैंने इसको एक बड़ी सी रोटी बनाकर और मैं किसी भी शेप की मदद से मैं उसकी पापड़ी निकाल लूँगी। तो मुझे ये आसानी लगता है, आपको जो तरीक़ा बेहतर लगे आप उसको आसानी के साथ वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम रोटी की तरह से मैं पतली सी, मतलब ये कि थोड़ा सा दरमियानी इसको बेल लूँगी कि बहुत मोटी ना हो, और इसके बाद ना किसी भी शेप की मदद से मैं छोटे साइज़ की पापड़ियाँ अलग करती जाऊँगी। और इसके बाद जो हमारा जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उससे हम फिर दोबारा से उसको इसी तरह से बड़ी सी रोटी बना लेंगे और इसी तरह से इसको अलग कर लेंगे। तो पहले तो मैं सारी बना के एक साथ रख लूँगी। तो आप भी इस तरह कीजिएगा कि एक साथ जल्दी जल्दी आपको फ्राई करने में आसानी होगी, और इस तरह से आप इसको जो भी एक्स्ट्रा है दोबारा से उसको गूंद के फिर इसको निकाल लीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पापड़ी आप ज़रूरी नहीं कि राउंड शेप की बनाएं, आप चाहे तो स्क्वायर बना लें, स्टेप की शक्ल में बना लें। इससे ये होता है कि बड़ी खूबसूरत होती है, वैरायटी भी हो जाती है और बहुत अच्छी लगती हैं डिफरेंट शेप्स की ना पापड़ियाँ। तो ज़रूरी नहीं कि हमने पापड़ी गोल ही बनानी है, तो आप उसको डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं। उसके बाद टिप नंबर 4 ये है कि हमने इसको जो एक्स्ट्रा आटे को निकालने के बाद किसी भी फॉक की मदद से अपनी जो पापड़ियाँ हैं उन पर टैप टैप करना है, ताकि इनमें थोड़े बारीक बारीक होल हो जाएं। और इसका ये फ़ायदा है कि ये फिर ना पूरी की तरह फूलेंगी नहीं, और फिर आज इसमें जो जिसमें हम फ्राई कर रहे हैं ऑयल या घी, वो बिल्कुल आगे पीछे बिल्कुल आराम से क्रॉस हो सकता है, और फिर हमारी पूरी बहुत क्रिस्पी और ख़स्ता बनेगी। तो ये इससे अगर आप ख़स्ता और क्रिस्पी पापड़ी चाहते हैं तो आप फॉक की मदद से उसको टैप टैप करके आप इस तरह इसको तैयार कर लें। तो ये बहुत आसान आपकी ये है ट्रिक है। आखिर में जो थोड़ा सा मैदा बचा था उसको मैं स्ट्रिप की शक्ल में मैं उसको कटिंग करूँगी। आप चाहें तो उसको स्क्वायर में कर लीजिए। ये देखिए मैं जितनी भी इसकी पट्टियाँ काट रही हूँ
तो इसके बाद ये फ्राई होने के बाद और छोटी छोटी सी बड़ी स्टाइलिश सी बड़ी क्रिस्पी लगेंगी और बड़ी मज़े की लगेंगी। बच्चे बहुत लाइक करते हैं, ज़रा जो भी डिफरेंट शेप की हो, तो बच्चे आपस में यही होता है कि मैं इसको मुझे लेना है, मुझे लेना है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह आप डिफरेंट शेप की भी बना सकते हैं। कढ़ाई में मैं घी में बना रही हूँ, उसको गरम कर रही हूँ और गरम करने के बाद हम अपनी पापड़ियाँ तैयार करेंगे। तेल हमारा रेडी हो चुका है, उसमें हम अपनी पापड़ियाँ एक साथ हम बहुत सारी डाल सकते हैं। तो ये आप बॉदर नहीं करें कि चिपक जाएंगी, ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगी, आराम से ये फ्राई हो जाएंगी। रमज़ान हमारा तकरीबन 15-14 डेज़ रह गए हैं, तो पहले से हमें ये सारी चीज़ें हम इसको प्रिपेयर करके रख लें, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इफ्तारी में। अगर इफ्तारी में हमारे गेस्ट आ जाएं, तो अगर हमारे छोले उबले हुए रखे हुए होंगे और पापड़ी बनी हुई रखी हुई होगी, तो हमें बहुत कम टाइम लगता है इफ्तारी को तैयार करने में। और रमज़ान का जो मेन एम ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इबादत में गुजारें। तो फिर हमारा किचन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकलता, बस ये कि आधे 1 घंटे पहले हम चीज़ें निकालें और फिर आराम से चीज़ें झटपट में तैयार हो जाती हैं। तो इसलिए ये मैं इसको रोज़े से पहले इसको मैं फ्री बना कर रख दूँगी, और इससे ये होगा कि मुझे बहुत आसानी होगी रमज़ान के लिए। तो आप भी इस तरह ज़रूर कीजिएगा कि ये सब चीज़ें पहले से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हमारी तकरीबन पापड़ियाँ तकरीबन सारी ही फ्राई होने वाली हैं, और जब थोड़ी सी रह गई है जो मैंने स्ट्रिप की शक्ल में काटी, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह सेव करना है। तो ये बहुत तकरीबन हमारी जो पापड़ियाँ हैं, ये अगर आप बना के रख लेंगे तो 1 महीने तक आराम से ये चल सकती हैं, और कहीं भी कुछ भी इसमें ख़राबी नहीं होगी, और वैसी के वैसी ये ताज़ी रहेंगी। ये देखिए, इसको ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपका जो ऑयल हो वो बिल्कुल मीडियम से थोड़ा सा तेज़ उस पर हो। जब आप तेज़ उस पर उसको फ्राई करेंगे तो उसका जो अच्छा सा कलर है ना, वो उसमें आ जाएगा और बहुत क्रिस्पी से तैयार होगा। अब ये जो बाकी जो हमारी स्ट्रिप्स रह गई थी, हम उसको फ्राई कर लेंगे, और छोटी छोटी जो स्ट्रिप्स हैं ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। आप भी कि माने इतनी ज़बरदस्त सी ये तैयार होंगी। तो वैसे ही इसको ऐसे ही खा लेने में बड़ा मज़ा आता है। अक्सर समोसा सभी को पसंद होता है, लेकिन मुझे समोसे में जो बीच का पार्ट होता है आलू, वो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और उसकी जो पापड़ी है वो सारी मैं खा लेती हूँ, बाकी आलू में सबको दे देती हूँ। तो इस तरह ये जितने मज़े का जो उसकी रीज़न ये है कि वो इतना क्रिस्पी पार्ट होता है, जो आलू की जो पोटैटो जो हम समोसा लेते हैं उसके किनारे इतने क्रिस्पी होते हैं, तो हमें अच्छे लगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी पापड़ी तैयार हुई है, इसकी आवाज़ से पता चल रहा है। तो इस तरह से ये सारी हमने पापड़ी आप बना के रख लीजिएगा, और आपके रमज़ान में बहुत अच्छी गुजरेंगे, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं इन तमाम पापड़ियों को सेव कर लूँगी, और उसके लिए मैंने कंटेनर प्लास्टिक के जो भी हों आपके पास घर में, बॉक्सेस रखे हुए, हर घर में होते हैं बॉक्सेस वगैरह, और वरना नहीं है तो रोज़ से पहले आप इस चीज़ का सब इंतज़ाम करके रखें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें सेव करनी पड़ेंगी। तो छोटे छोटे बॉक्स में आप पापड़ी को रख के और उसको बिल्कुल एयर टाइट, उसका ख्याल रखिएगा इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाए, क्योंकि जब हवा नहीं जाएगी बिल्कुल पैक होंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अरसे तक चलती हैं। तो इस तरह बॉक्स में आप इसको करके रख लीजिएगा, ये बहुत पूरा महीना आपके काम आएगी। तो ये तो थी मेरी रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और आप यकीनन आप भी इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे और तैयारी इस तरह कर लेंगे, क्योंकि बहुत आसान है बनाना, और बड़ी क्रिस्पी और कुरकुरी और खस्ता सी हमारी पापड़ी तैयार होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई और रेसिपी के लिए जो आपको पसंद हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, और अपना ख्याल रखें और खुश रहें, जहाँ रहें आबाद रहें, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।